अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी वीडियो केस टेकिंग के मुतल्लिक है। केस टेकिंग कैसे करनी चाहिए, केस टेकिंग करते वक्त किन बातों को जहन में रखना चाहिए कि हम जिन बातों को जहन में रखेंगे तो हम एक बिलमिसल दवा तजवीज़ कर सकते हैं मरीज़ के लिए, और मरीज़ को मुतमईन कैसे किया जा सकता है, मरीज़ को कैसे उसका केस टेक करना है। ये आज का मौजू है, इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलें आज के मौजू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जब हमारे क्लिनिक में पेशेंट आता है तो हमें किस बात को जहन में रखना है, उसकी ड्रग पिक्चर को। सबसे पहले हमें ड्रग पिक्चर को जहन में रखना है कि इसकी ड्रग पिक्चर क्या है। ड्रग पिक्चर पर जिन लोगों को महारत नहीं, उन लोगों को महारत हासिल करनी चाहिए कि हर मरीज़ की एक अपनी ड्रग पिक्चर है। एकोनाइट की, बेलाडोना की, ब्रायोनिया की, मिसाल के तौर पर बेचैनी है, उसके चेहरे पर सुर्खी है, उसके होंठों पर खुश्की है तो ब्रायोनिया है। अगर वो आहिस्ता बोल रहा है या तेज़ बोल रहा है, या सुकून में है या नहीं सुकून में, या आँखें मिला रहा है, या वो टांगों को हिला रहा है, या वो हाथों को हिला रहा है, या वो किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है, उसका लहजा नरम है, उसका लहजा सख्त है, वो एकोनाइट है, बेलाडोना है, ब्रायोनिया है, सरफास है, ओपियम है, वो नेट्रोम्यूर है, वो पल्साटिला है, वो ग्रेफाइट्स है, वो क्या है। ये ड्रग पिक्चर पर अगर महारत हासिल होगी तो हो सकता है मरीज़ के आते ही हम उसकी दवा सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हमने उसकी पूरी बात सुननी है, हमने पेशेंट की पूरी बात सुननी है, यानी पेशेंट को, मरीज़ को अपनी अलामात बयान करने का पूरा मौका देना है। उसको रास्ते में टोकना नहीं, वो बात कर रहा है और हम उसको टोक दें, हमारे पास वक्त नहीं या उसकी बातें फजूल हैं, नहीं, उसकी पूरी बात सुने। पूरी बात बताने से मरीज़ मुतमईन होता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब ने मेरी सारी बात सुनी है। फिर उसकी बातों में आपने गौर क्या करना है। सबसे पहले वजह अलामात ढूँढें, वो जो बातें बता रहा है उन बातों में किन बातों को आपने अपने जहन में रखना है, क्या उसकी बातों से अख़ज़ करना है। वजह अलामात कि ये क्या बताता है कि मुझे तकलीफ़ कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई, मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हादसा पेश हुआ, चोट लगी, क्या खाया कि मेरे साथ ये अलामात शुरू हुई। उसकी अलामात की, उसकी बीमारी की वजह वो उसकी बातों से ढूंढें। अगर वो नहीं बताता तो आप उससे सवाल करें। फिर उसके अलामात हैं, ख़ास अलामात हैं, वो कौन सी 4-5 ख़ास अलामात बयान करेगा। जो सबसे पहले अलामात बयान करेगा वही ख़ास होंगी, और उसकी अलामात में फिर मुसलसल और गैर मुसलसल अलामात देखें कि उसकी मुस्तकिल और मुसलसल अलामात कौन सी हैं जो पुरानी हैं। हो सकता है उसकी बीमारी ने अपनी शक्ल चेंज की हो, या जो उसने साबका इलाज मुआलजा कराया है, अंग्रेज़ी दवाई खाई हैं, देसी दवाई खाई हैं, या को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से करवाया है, तो उनकी पैदा करदा अलामात हों, दवाइयों की पैदा करदा अलामात हों। लिहाजा बीमारी की असल अलामात में फ़र्क करें और बीमारी की दवाओं की पैदा करदा अलामात में भी फ़र्क करें। फिर अलामात में कमी बेशी पर गौर करें कि इसकी अलामात में कमी बेशी कैसे है, किस दवाई के साथ मैच करती है। एक और बड़ी ख़ास चीज़, ये चीज़ें हैं किन बातों को जहन में रखना है। फिर मरीज़ को मुतमईन करने के लिए हमें उसको हाथ लगाना चाहिए, यानी लेडीज़ को एहतियात के साथ, लेकिन बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को, मर्दों को हमें हाथ लगाकर चेक करना चाहिए। मरीज़ का मुआयना करना है, उसका चेहरा देखना है, उसकी ज़ुबान देखनी है, उसका गला देखना है, तकलीफ़ वाली जगह पर हाथ लगाना है, पेट पर हाथ लगाना है, उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, उसका टेम्परेचर चेक करना है, उसके माथे या उसके बाजू पर हाथ लगाना है। जो लोग नब्ज़ शनास हैं उनको नब्ज़ चेक करनी चाहिए। लिहाजा मुआयना अच्छी तरह से करना चाहिए, तकलीफ़ वाली जगह को देखना चाहिए, या जगह पर अगर मुनासिब हो तो हाथ लगाना चाहिए। इससे क्या होता है, मरीज़ मुतमईन होता है, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब ने मुझे अच्छी तरह से चेक किया है। एक और बड़ी ख़ास चीज़ है, वो है मरीज़ को मुतमईन करना, उसको तसल्ली देना। पाकिस्तान या दुनिया के अंदर 2 तरह के डॉक्टर्स हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर चोर बाज़ारी कुछ ज़्यादा है। क्या है कि यहाँ पर 2 तरह के डॉक्टर्स हैं, एक उम्मीद दिलाते हैं और एक थ्रेड करते हैं। यानी एक डॉक्टर वो हैं जिनके पास मरीज़ आते हैं तो वो मरीज़ को उम्मीद दिलाते हैं और शिफा की उम्मीद दिलाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, चंद दिनों में ठीक हो जाओगे। पता होता है मरीज़ की हालत ख़राब है, लेकिन फिर भी उम्मीद देनी चाहिए। लेकिन एक वो डॉक्टर हैं कि मरीज़ को कुछ भी नहीं, वक्ती मामूली सी अलामात हैं,
लेकिन वो अपने पैसों के लालच में मरीज़ को थ्रेट करते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको इस कदर परेशान करते हैं कि अगर तुमने इलाज ना कराया तो तुम मर जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हारी बीमारी तो बहुत बड़ी बीमारी है, तुम्हारे साथ तो ऐसे होना चाहिए, तुम्हें तो इतने पैसे लगेंगे तुम्हारे, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा परेशान होगा, जितना ज़्यादा मजबूर होगा, उतने ही ज़्यादा वो पैसे निकालेगा। और ये डॉक्टरी नहीं, ये डाकूटरी है, ये डकैती है, ये चोर बाजारी है, ये रिज़्क हराम करना है। ऐसे डॉक्टर जो ऐसा काम करते हैं, मैं कहता हूँ वो बाज आ जाएं। वो अपना रिज़्क हराम कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को हराम का निवाला खिला रहे हैं। क्यों? वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो ज़्यादती कर रहे हैं। लिहाजा मरीज़ों को मरीज़ समझें, इंसान समझें, अपनी जगह पर रख कर देखें कि आप भी हो सकता है किसी दिन बीमार हों, आपको भी किसी दिन डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो आप क्या चाहेंगे, आप क्या करेंगे? आपकी क्या उम्मीद होगी कि मुझे अच्छा डॉक्टर मिल जाए, मुझे कम पैसों में अच्छी दवाई दे, मुझे जल्दी से शिफा की तरफ ले जाए। अगर आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिले कि आपको कोई मसला ना हो और आपको वो परेशान करे, तो ऐसे डॉक्टर को क्या करेंगे आप? आपका दिल करेगा आप उसको गोली मार दें। ये डॉक्टरी नहीं, ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। तो लिहाजा ये काम नहीं करना। मरीज़ को शिफा दें, उसको परेशान ना करें। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर देखे हैं जो ये धोखेबाजी कर रहे हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपने ये काम नहीं करना। मरीज़ जब आए उसको मुतमईन करें, पिक्चर देखें, उसकी बात सुनें, उसका मुआयना करें, उसके इलामात पर गौर करें। आपके सामने बेहतरीन दवा, बिलमिसल दवा आपके सामने आ जाएगी। ये बातों को आप अपने जहन में रखेंगे तो आपको किताबें खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको मटीरिया मेडिका पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए। आपको किताबें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको 1 मिनट में आपके सामने दवाई आ जाएगी, अगर आप इन बातों को अपने जहन में रखेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो केस टेकिंग में किए जाने वाले सवालात, केस टेकिंग में की जाने वाली गलतियाँ, दवाओं की तैयारी और बहुत सारे ऐसे मामलात जो हमारे डॉक्टर्स को दरपेश आते हैं, नए डॉक्टर्स को जिन बातों की समझ नहीं आती, जो डॉक्टर सालों से वो गलतियां कर रहे हैं, इंशाअल्लाह उनको भी मैं डिफ़ाइन करूंगा, वो भी बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।